चलिए शुरू करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी और इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में की गई थी तथा इसकी जो अध्यक्षता है, अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? इनका नाम था बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। तो सवाल क्या पूछेंगे आपसे कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1938 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। और किसके द्वारा की गई थी? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी 24 अप्रैल 1938 को। ये उस समय माणिक्यलाल वर्मा जो है इनको मेवाड़ से निर्वासित कर दिया गया था। इस वजह से बलवंत सिंह मेहता के घर पे बैठ के 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। और ये जो माणिक्यलाल वर्मा है उसमें अजमेर में थे। इनके जो सहयोगी थे उनमें एक नाम आता है भूरेलाल बया। क्या नाम आता है दोस्तों? भूरेलाल बया। और दूसरा नाम आता है रमेश चंद्र व्यास। रमेश चंद्र व्यास। बलवंत सिंह मेहता के साथ भूरेलाल बया और रमेश चंद्र व्यास बलवंत सिंह मेहता के घर पे बैठकर 24 अप्रैल 1938 को इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। लेकिन मेवाड़ की जो तत्कालीन महाराणा है उनके द्वारा इस प्रजामंडल को बहुत जल्द 24 सितंबर 1938 को इसको अवैध घोषित कर दिया। प्रजामंडल को अवैध घोषित क्यों किया? क्योंकि अगर प्रजामंडल गठित हो जाता है तो लोगों की जो शक्ति है, जनाधार बढ़ जाता है और जो यहाँ पे राजा बैठे थे उनका सिंहासन हट सकता था। इस वजह से इन्होंने 24 सितंबर 1938 को इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। तो फलस्वरूप प्रजामंडल के जो सदस्य है उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। ये जो प्रजामंडल के सदस्य थे उनके द्वारा मेवाड़ में सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। कब? 4 अक्टूबर 1938 को। और मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो कौन थे? रमेश चंद्र व्यास। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास। जो भूरेलाल बया है, भूरेलाल बया को इन्होंने मेवाड़ के शासकों ने जेल में डाल दिया। जेल में कौन सी जेल है ये? सराड़ा किला। मेवाड़ का काला पानी कहा जाने वाला सराड़ा किला में इनको गिरफ्तार करके रख लिया था। और इसके उपलक्ष्य में 4 अक्टूबर 1938 को रमेश चंद्र व्यास के द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। तो सवाल क्या पूछेंगे कि राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान जो सत्याग्रह प्रारंभ किया था उस समय प्रथम सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास। स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को। मेवाड़ प्रजामंडल संबंधित कुछ और बातें करते हैं। 1927 ईस्वी में बम्बई, जो वर्तमान मुंबई है, उस बम्बई में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था 1927 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो छठा अधिवेशन वो कब आयोजित किया गया था दोस्तों? 31 दिसंबर 1945 से लेके 1 जनवरी 1946 तक कहां पर आयोजित किया गया है? मेवाड़, उदयपुर। और यहां पर भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो सवाल पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया था? इसके अध्यक्ष कौन थे और ये कब आयोजित किया गया था? तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जिसकी स्थापना 1927 में बंबई में हुई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसका छठवां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया था 1945, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1945 तक, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। मेवाड़ प्रजामंडल में से
एकमात्र व्यक्ति जिनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा, उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। इस प्रकार मेवाड़ प्रजामंडल कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं अलवर प्रजामंडल की। मेवाड़ प्रजामंडल को हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे अलवर प्रजामंडल, फिर भरतपुर, धौलपुर और शाहपुरा। इन सबके नाम मैंने साथ में लिखे हैं क्योंकि इन सभी स्थानों पर 1938 में स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल दोनों की स्थापना 1931 में, फिर मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में, उसके बाद हाड़ौती संघ उसकी भी स्थापना 1934 में हुई थी। फिर हमने बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अब हम बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल 1938 कर लिया हमने। फिर हम बात करेंगे अलवर। तो एक तरफ मैं प्रजामंडल के नाम लिख रहा हूँ और दूसरी तरफ उनके संस्थापक के नाम लिखने वाला हूँ। अलवर प्रजामंडल, फिर भरतपुर प्रजामंडल, धौलपुर और शाहपुरा। इन सभी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1938 में। तो स्थापना कब हुई? 1938 में। अलवर जो प्रजामंडल है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरि नारायण शर्मा, क्या नाम था दोस्तों? हरि नारायण शर्मा, और एक और इनके साथ जुड़े थे जिनका नाम था कुंज बिहारी लाल मोदी जी थे। ठीक है, तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी। फिर हम बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल की। तो भरतपुर प्रजामंडल की मैंने बताया था आपको कि राजस्थान का दूसरा प्रजामंडल है भरतपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना राजस्थान के अंदर नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर कहाँ पर हुई थी? हरियाणा में। हरियाणा में एक स्थान है रेवाड़ी। कौन सा स्थान है दोस्तों? रेवाड़ी, जो कि कहाँ स्थित है? हरियाणा, HR। इस हरियाणा रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक सदस्य है, भरतपुर प्रजामंडल जो है इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है किशन लाल चतुर्वेदी। क्या नाम आता है दोस्तों? किशन लाल चतुर्वेदी। इनके द्वारा ही भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? रेवाड़ी, हरियाणा में। इनके जो सहयोगी थे उनमें एक नाम आता है गोपीलाल यादव। एक और नाम आता है मास्टर आदित्येंद्र नाथ। इसके अलावा एक और चौथे है जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? रेवाड़ी, हरियाणा में। संस्थापक किशन लाल चतुर्वेदी और उनके जो सहयोगी थे उनमें गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र नाथ और जुगल किशोर चतुर्वेदी। और ऑप्शन में जो आएगा आपको ये दिया जाएगा किशन लाल चतुर्वेदी। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कोई 3 नाम दे देंगे और एक चौथा नाम दे देंगे हरिनारायण शर्मा, और पूछेंगे क्या कि भरतपुर प्रजामंडल से कौन कौन से नेता संबंधित हैं। तो हमें ये चारों ही नाम याद होने चाहिए। मैं आपको ज़्यादा नाम याद नहीं करवाना चाहता हूँ, बट जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो उनमें से इस बार भी चांसेस बनते हैं। इस वजह से ये 4 आपको एक बार ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, किशन लाल चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र नाथ और जुगल किशोर चतुर्वेदी, जो कि भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। फिर हम बात करते हैं अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, मेवाड़ हो गया। अब देखते हैं धौलपुर में। धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना भी दोस्तों 1938 में हुई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और एक और नाम आता है कृष्णदत्त पालीवाल। तो कृष्णदत्त पालीवाल जो है वो धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे और इनके जो संस्थापक सदस्य है वो थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। कब स्थापना हुई थी? 1938 में। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, मेवाड़
अलवर, भरतपुर, धौलपुर, मेवाड़ और शाहपुरा, ये जो 5 प्रजामंडल, इन सब की स्थापना 1938 में हुई थी। तो 4 तो हमारे हो गए, अब शाहपुरा एक बचा है, वो भी कर लेते हैं। शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा जो रियासत है वह राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा रियासत। और वर्तमान में शाहपुरा कहाँ स्थित है दोस्तों? भीलवाड़ा में। देख लेते हैं शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल स्थापना कब हुई थी? 1938 में। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? रमेश चंद्र ओझा, और एक और नाम आता है एवं लादूराम बिश्नोई। लादूराम बिश्नोई, ठीक है। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। संस्थापक रमेश चंद्र ओझा और लादूराम बिश्नोई। तो इस प्रकार 1931, 1934, 1936, 1938 हमारे प्रजामंडल कंप्लीट। अब और आगे देखते हैं 1939 में किन किन की स्थापना हुई थी। 1939 में जो प्रजामंडल स्थापित किए गए थे उनमें देख लेते हैं एक बार। एक आता है सिरोही प्रजामंडल। कौन सा? सिरोही प्रजामंडल, ठीक है। सिरोही के बाद दूसरा जो है वो है करौली। कौन सा? करौली। सिरोही, करौली। उसके बाद आता है किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ स्थित है? अजमेर में। कहाँ स्थित दोस्तों? अजमेर में। ये जो तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में। सिरोही प्रजामंडल, किशनगढ़ और करौली प्रजामंडल। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सिरोही प्रजामंडल की। सिरोही कहाँ स्थित है? पहाड़ी क्षेत्र है और राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिम एरिया है वहां पर सिरोही स्थित है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई। पहली बार 1934 ईस्वी में हुई थी, लेकिन 1934 ईस्वी में जो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो बम्बई प्रांत में हुई थी, राजस्थान के अंदर नहीं हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? बम्बई प्रांत में, यानी बम्बई में हुई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वृद्धि शंकर के द्वारा। वृद्धि शंकर त्रिवेदी द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1934 में बम्बई प्रांत में। लेकिन राजस्थान में इसकी स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1939 ईस्वी में। और इनके संस्थापक कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा। इन्हें राजस्थान के गांधी के नाम से पुकारा जाता है, गोकुल भाई भट्ट। इनका जन्म सिरोही में ही हुआ था। गोकुल भाई भट्ट द्वारा सिरोही प्रजामंडल की जो दोबारा स्थापना की गई थी 1939 ईस्वी में। और सिरोही प्रजामंडल की पहले स्थापना कब हुई थी? 1934 में बम्बई प्रांत में हुई थी वृद्धि शंकर त्रिवेदी द्वारा। लेकिन इसकी दूसरी बार वास्तविक स्थापना राजस्थान के भीतर सिरोही में ही गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी 1939 ईस्वी में। इस प्रकार सिरोही भी हमारा क्लियर होता है। अब हम देखते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल देखते हैं दोस्तों? किशनगढ़ प्रजामंडल, ठीक है, क्लियर है। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था कांति चंद्र चौथानी। क्या नाम था दोस्तों? कांति चंद्र चौथानी। तो ये नाम याद रखिएगा। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। और संस्थापक कौन थे? कांति चंद्र चौथानी। फिर हमारा जो बचा है वो करौली प्रजामंडल। इस प्रजामंडल के बारे में लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है कि करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखते हैं करौली प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना भी 1939 में हुई थी। और ये जो करौली है इसमें जो मात्रा दिख रही है आपको ऊपर, इस मात्रा को आड़ा करके रख लो। तो इसकी स्थापना की गई थी त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं कोटा प्रजामंडल।
आपको मैंने बताया था जो हाड़ौती प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1934 में हुई थी। जब हाड़ौती प्रजामंडल स्थापित हुआ था, हाड़ौती संघ स्थापित हुआ था, उस समय कोटा की भी साथ में स्थापना हो गई थी 1934 में। लेकिन कोटा प्रजामंडल की पुनः स्थापना की गई 1939 में। कब की गई दोस्तों? 1939 में। किनके द्वारा की गई थी? पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा। ये पंडित नैनूराम शर्मा वही है जिन्होंने हाड़ौती संघ की स्थापना की गई थी 1934 में। तो मैंने आपको बताया जब हाड़ौती संघ की स्थापना हुई थी यहाँ पर, उस समय पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा कोटा प्रजामंडल भी स्थापित किया गया था। लेकिन कोटा में इसकी वास्तविक स्थापना जो है 1939 में की गई थी। तो इसलिए क्वेश्चन में आपको अगर 1934 दे रखा है तो 1934 सही होगा, और 1939 दे रखा है कोटा प्रजामंडल तो 1939। दोनों एक साथ नहीं देंगे, इतना तो उन्हें भी पता है। तो पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई स्थापना, और इनके जो सहयोगी थे उनका नाम था अभिन्न हरि। क्या नाम था दोस्तों? अभिन्न हरि। तो पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि ने मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी 1939 में। अब हम बात करते हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल की। कुशलगढ़ जो है यह एक ठिकाना था जो कि बांसवाड़ा, वर्तमान में बांसवाड़ा जहाँ स्थित है वहीं पर कुशलगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई थी। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1942 ईस्वी में। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1942 ईस्वी में। और इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे? भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम। क्या नाम था दोस्तों? भंवरलाल निगम। तो हाड़ौती संघ की स्थापना 1934 में, उसी समय कोटा प्रजामंडल स्थापित हुआ था। उसकी स्थापना पुनः की गई 1939 में। किसके द्वारा? पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि के द्वारा। फिर आता है कुशलगढ़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी। किसके द्वारा? भंवरलाल निगम। किसके द्वारा दोस्तों? भंवरलाल निगम के द्वारा। अब हम बात करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल की। किसकी? डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1944 ईस्वी में। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। क्या नाम था दोस्तों? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या जो है उनके द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1944 में। डूंगरपुर प्रजामंडल कब स्थापित किया गया? कुशलगढ़ के बाद 1944 ईस्वी में। और इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे? भोगीलाल पांड्या, जिन्हें वागड़ के गांधी के नाम से पुकारा जाता है। भोगीलाल पांड्या। इनको क्या, किस उपाधि से पुकारा जाता है? वागड़ के गांधी। अब ये वागड़ क्या है? तो जो राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, ये नीचे वाला दक्षिण पश्चिमी, यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वागड़। तो वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। तो भोगीलाल पांड्या द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1944 में। अब हम और बात करते हैं किसकी? प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। कब हुई थी? 1945 में। प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में स्थापित किया गया था। और इनके जो संस्थापक थे प्रतापगढ़ प्रजामंडल के, कौन कौन थे? अमृतलाल पाठक। क्या नाम था दोस्तों? अमृतलाल पाठक। और एक और इनके जो सहयोगी थे, उनका नाम क्या था? चुन्नीलाल प्रभाकर। इन दोनों ने मिलकर प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की थी। किसकी स्थापना? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की अमृतलाल पाठक के द्वारा और चुन्नीलाल प्रभाकर के द्वारा 1945 ईस्वी में। अब जो हमारे प्रजामंडल बचे हैं उनमें एक है जैसलमेर प्रजामंडल, और एक और बचा है झालावाड़, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, झालावाड़। जैसलमेर प्रजामंडल और झालावाड़ प्रजामंडल
झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में आपको मैंने बताया कि इसकी स्थापना राजस्थान में सबसे अंत में 1946 में स्थापित हुआ था झालावाड़ प्रजामंडल। तो अब देखते हैं, पहले जैसलमेर प्रजामंडल देख लेते हैं। जो जैसलमेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना 15 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में स्थापित किया गया था, 15 दिसंबर 1945 को। और इसके जो संस्थापक है वो थे मीठालाल व्यास। कौन थे? मीठालाल व्यास। जैसलमेर प्रजामंडल की क्या विशेषता थी? इस प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने कहां से की थी? जोधपुर से। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान से हुई थी? तो जोधपुर से हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? मीठालाल व्यास के द्वारा। कब की गई थी? 15 दिसंबर 1945 को। उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे? क्या नाम था उनका? जवाहर सिंह। जैसलमेर के तत्कालीन शासक का नाम क्या था? जवाहर सिंह। क्या नाम था दोस्तों? जवाहर सिंह। महारावल जवाहर सिंह जैसलमेर के संस्थापक थे। और जैसलमेर में आपको पता है भाटी शासक जो यादव वंश के शासक थे वो शासन करते थे जवाहर सिंह। इन्हीं जवाहर सिंह द्वारा 1930 ईस्वी नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? नवंबर 1930 में जवाहर दिवस मनाया गया था। जो जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उनकी याद में जवाहर दिवस मनाया गया था नवंबर 1930 को जैसलमेर रियासत में। तो जवाहर दिवस का संबंध किस रियासत से है? तो जैसलमेर रियासत से या जैसलमेर प्रजामंडल से है। और ये नवंबर 1930 में मनाया गया था। जब जवाहरलाल नेहरू राजस्थान में आए थे तब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उनको सही करने के लिए इस दिवस जो है जवाहर दिवस को मनाया गया था नवंबर 1930 को। राजस्थान के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनका नाम है सागरमल गोपा। इनका संबंध भी जैसलमेर प्रजामंडल से था। तो एक बार देख लेते हैं। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और इसकी जो स्थापना है वो जोधपुर में हुई थी। किसके द्वारा? मीठालाल व्यास के द्वारा। उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे? जवाहर सिंह। कौन शासक थे? जवाहर सिंह। जवाहर दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो जवाहर दिवस का संबंध जैसलमेर प्रजामंडल से है। और ये कब मनाया गया था? नवंबर 1930 को। अब हम बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल के समय जो सागरमल गोपा है उनका क्या योगदान रहा है। सागरमल गोपा जो है राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे हैं। नाम है सागरमल गोपा। क्या नाम है दोस्तों? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जो है जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित थे और इनको जैसलमेर से निर्वासित कर दिया गया था जवाहर सिंह द्वारा। क्यों किया गया था? क्योंकि इनके द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई थी जिसका नाम था जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी जिसमें जो जैसलमेर के तत्कालीन शासक है जवाहर सिंह, उनकी जो शासन पद्धति है उसके बारे में बताया गया था कि किस प्रकार से जैसलमेर रियासत में लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है वहाँ के शासक जवाहर सिंह द्वारा। तो जैसलमेर का गुंडा राज। दूसरी जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी उसका नाम था आज देश के दीवाने। देश के दीवाने भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और तीसरी जो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था रघुनाथ सिंह के मुकदमे। रघुनाथ सिंह के मुकदमे। ये 3 पुस्तकें लिखी गई थी सागरमल गोपा के द्वारा। सागरमल गोपा जो है जिनको निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन इनके पिता की मृत्यु होने पर 1942 में ये पुनः जैसलमेर में आए। कहाँ आए? जैसलमेर में। तभी इनको जैसलमेर के तत्कालीन शासक जवाहर सिंह द्वारा गिरफ्तार करवा के जेल में भिजवा दिया गया और जेल में रहते हुए इनके ऊपर कड़ी यातनाएं की गई और अंततः इनके ऊपर केरोसिन मिट्टी का तेल डालकर इन्हें जिंदा जला दिया गया। तो जैसलमेर की जेल में जिंदा किसे जलाया गया था? सागरमल गोपा। तो सागरमल गोपा जो है जैसलमेर के शहीद कहलाए थे और इनके द्वारा जैसलमेर का गुंडाराज, देश के दीवाने और रघुनाथ सिंह के मुकदमे आदि पुस्तकें इनके द्वारा रचित की गई थी। जैसलमेर रियासत के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि यह विश्व का 8वां आश्चर्य है। जैसलमेर रियासत के बारे में
जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये विश्व का 8वां आश्चर्य है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर शिक्षा नहीं थी बिल्कुल भी, और दूसरी बात है कि यहाँ पर तानाशाही जो है जवाहर सिंह की फुल तानाशाही थी, इस वजह से इसको 8वां आश्चर्य कहा गया। जैसलमेर प्रजामंडल या जैसलमेर रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने न तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और न ही यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग नहीं लिया था, जैसलमेर ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया गया था किसी के भी द्वारा जैसलमेर रियासत से। और दूसरी बात है, उत्तरदायी शासन भी स्थापित नहीं किया गया जैसलमेर रियासत में। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग नहीं लिया और उत्तरदायी शासन भी स्थापित नहीं हुआ, उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया गया इसके द्वारा। कौन सी रियासत है? जैसलमेर रियासत। तो जैसलमेर प्रजामंडल का संबंध, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 को की गई थी। किसके द्वारा? मीठालाल व्यास के द्वारा जोधपुर से की गई थी। उस समय जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह थे। जवाहर दिवस का संबंध किससे है? जैसलमेर प्रजामंडल से 1930 में मनाया गया था। नवंबर 1930 में सागरमल गोपा जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका संबंध भी जैसलमेर से। जैसलमेर की जेल में इन्हें जलाकर मार दिया गया और ये जैसलमेर के शहीद कहलाए, राजस्थान के शहीद। इनके द्वारा ये 3 पुस्तकें लिखी गई थी। अब हमारी एकमात्र रियासत, एकमात्र प्रजामंडल जो है झालावाड़ प्रजामंडल, उसकी हम बात करते हैं। राजस्थान में सबसे अंत में जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो कौन सा प्रजामंडल है? झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है? झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में सबसे अंत में हुई थी राजस्थान में। कब हुई थी दोस्तों? 1946 ईस्वी में। तो बात करते हैं झालावाड़ प्रजामंडल की। झालावाड़ प्रजामंडल कब स्थापित किया गया? 1946 ईस्वी में। और इसके संस्थापक सदस्य जो है 3 लोग थे। 3 लोग थे इसके संस्थापक सदस्य में। कौन कौन थे? झालावाड़ मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य ये इसके अध्यक्ष भी रहे। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में की गई थी और राजस्थान की जो अंतिम रियासत है वहां पर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1946 में। मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम, क्या नाम था दोस्तों? मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम, इन दोनों ने मिलकर जो है इस प्रजामंडल की स्थापना की थी 1946 में। इस प्रकार हमने सभी प्रजामंडल को डिटेल में एक बार देख लिया है। जो सवाल पूछे जाते हैं इनमें से वो यही पूछे जाते हैं कि किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। जैसे झालावाड़ प्रजामंडल है तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1946 में सबसे अंत में हुई थी और इसके संस्थापक मांगीलाल व्यास और मकबूल आलम। तो इस प्रकार मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी और इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे प्रत्येक एग्जाम में। जब हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे तब सारे कंसेप्ट जो है हमारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए, तो आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब तक जो हमने प्रजामंडल के बारे में पढ़ा है उसको हम एक बार वापस से देख लेते हैं एक टेबल के फॉर्म में, ताकि और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे। तो देखते हैं कि एक तरफ मैंने प्रजामंडल लिखे हैं और दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष। तो किन किन प्रजामंडल की स्थापना कब कब हुई थी और इनके संस्थापक जो है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में हुई थी। सबसे पहले राजस्थान में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? कपूर चंद पाटनी। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसकी अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज के द्वारा। फिर हम बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल की। तो बूंदी प्रजामंडल भी 1931 में स्थापित किया गया था और बूंदी प्रजामंडल के जो संस्थापक है वो कौन थे? कांतिलाल चौधरी। फिर हम बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की। तो मारवाड़ प्रजामंडल कब स्थापित किया गया था? 1934 में और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? भंवरलाल सर्राफ। फिर हम बात करते हैं हाड़ौती संघ की। तो हाड़ौती संघ भी कब स्थापित किया गया था? 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा। मैंने आपको बताया था हाड़ौती संघ जो है उसके साथ साथ कोटा भी सम्मिलित था, लेकिन उन कोटा जो है बाद में अलग हो गया, तो फिर कोटा जो है उसकी स्थापना 1939 में अलग से की गई। तो ये मैंने साथ में लिख दिया, इससे आपको क्लियर रहेगा कि हाँ कोटा भी जो है
हाड़ौती संघ में सम्मिलित था। फिर हम बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। किसके द्वारा की गई थी? मग्गाराम वैद और लक्ष्मी देवी आचार्य के द्वारा। कब की गई थी बीकानेर प्रजामंडल? 1936। फिर हम बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, भरतपुर, शाहपुरा और धौलपुर। इन सभी की स्थापना 1938 में की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल कब की गई? 24 अप्रैल 1938 को। संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा और अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। फिर हम बात करते हैं अलवर प्रजामंडल की। तो हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल, हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल के द्वारा अलवर प्रजामंडल 1938 में स्थापित किया गया। फिर बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में किसके द्वारा? जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव और किशन लाल चतुर्वेदी के द्वारा। फिर शाहपुरा प्रजामंडल की बात करें तो यह भी 1938 में स्थापित किया गया और संस्थापक थे रमेश चंद्र ओझा और लादूराम बिश्नोई। फिर हम बात करते हैं धौलपुर प्रजामंडल। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में की गई थी। किसके द्वारा? कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में। किसके द्वारा? कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में 1938 में। फिर हम बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल, कुशलगढ़, करौली और कोटा। इन सबकी स्थापना 1939 में हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना पहले बंबई प्रांत में 1934 में हुई थी, लेकिन वापस इसकी स्थापना राजस्थान में कब की गई? 1939 में। किसके द्वारा? गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान के गांधी के नाम से भी पुकारा जाता है। सिरोही हो गया। फिर हम बात करते हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल। तो कुशलगढ़ जो है यह एक ठिकाना था और बांसवाड़ा के भीतर ही ये इसका ठिकाने का भाग था और इसकी स्थापना भी 1939 में हुई थी। कुशलगढ़ की स्थापना भी 1939 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? कुशलगढ़ की, सॉरी यहाँ पे कुशलगढ़ के स्थान पर यहाँ पे आपके हो जाएगा, कुशलगढ़ नहीं होगा यहाँ पे, किशनगढ़, सॉरी किशनगढ़। क्या होगा? किशनगढ़। किशनगढ़। तो किशनगढ़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी 1939 में की गई थी। फिर हम बात करते हैं करौली की। तो करौली प्रजामंडल 1939 में त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। फिर कोटा प्रजामंडल वापस वही पंडित नैनूराम शर्मा 1939। फिर हम बात करते हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी भंवरलाल निगम के द्वारा। फिर डूंगरपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा, जिन्हें वागड़ के गांधी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। इन सब की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी संस्थापक, ठीक है। उसके बाद प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ में अमृतलाल पाठक। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। किसके द्वारा? मीठालाल व्यास के द्वारा। कब? 1945 में। अब एक प्रजामंडल हमारा बच गया, झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा? झालावाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1946 में सबसे अंत में की गई थी। किसके द्वारा? मांगीलाल भव्य और दूसरा जो नाम है मकबूल आलम। तो इस प्रकार ये सारे प्रजामंडल की लिस्ट है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जो ये स्थापना वर्ष है वो देख लेना। बाकी नाम वो मैंने आपको डिटेल में बता दिए। तो इससे क्या है कि आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि जो आप इनको सीरियल वाइज याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सारा? ओके, तो फिर प्रजामंडल आंदोलन को यही चैप्टर को खत्म करते। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वह राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहेगा। इनमें हम इन सभी जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है, जैसे जयनारायण व्यास, भोगीलाल पांड्या, अर्जुन लाल सेठी, इन सभी का 1 by 1 करके अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।